सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गई, कुछ काम था। तो आइए शुरू करते हैं। तो नवरात्रि यानी शक्ति का संचालन तेज होना, मंगल ही मंगल, भक्ति भाव क्यों होता है। तो हम बोलते हैं नवरात्रि है इसलिए, परंतु हम उसके पीछे का कारण नहीं जान पाते। नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, क्यों इतना भक्ति भाव उत्पन्न होता है, क्यों इतनी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो इसके पीछे का कारण है आदि स्वरूपा दुर्गा माता के नव रूप का अवतरण होना। इस दिन ही दोस्तों, इसी दिन चैत्र प्रतिपदा के दिन ही दुर्गा माता का अवतरण हुआ था। और इसी दिन हमारे जो सृष्टि का संचालन हुआ था, इसीलिए हम इसको नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि हम चैत्र नवरात्रि क्यों हम 9 दिन मनाते हैं। तो एक पौराणिक कथा है कि दुर्गा माता को क्यों इस धरती पर अवतरित होना पड़ा। तो ये कथा है महिषासुर की। महिषासुर रंभासुर का पुत्र था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और महिषी के संयोग से हुई थी। महिषी का अर्थ होता है भैंस, तो इसलिए इसको महिषासुर का नाम दिया गया। महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली तो था ही, पर जैसे कि जो दैत्य होते हैं वो अमर होना चाहते हैं, दैत्य का मनुष्य भी अमर होना चाहते हैं। तो उसके भी मन में इच्छा हुई, तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। बहुत सालों तक कठोर तपस्या की, बहुत तपस्या की। और जब तप करते करते उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था और वो धरती पर गिर गया था। तो ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न होकर आए और उन्होंने बोला कि वत्स उठो और अपनी इच्छा के अनुसार आप वर मांगो। तो उसने अमर होने का वर मांगा ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं अमर होने का तो मैं वर नहीं दे सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही होती है। तो महिषासुर ने फिर बहुत सोचा कि मैं अब क्या करूं, मैं क्या वर मांगूं। तो उसने बहुत सोच समझ के बोला, हे प्रभु, आप मुझे वर दीजिए कि देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो। अगर मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथ से मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, और तथास्तु कहकर और वहाँ से चले गए। अब महिषासुर को वर देने के बाद महिषासुर भी अपने घर आ गया और वो उसके बाद में दैत्यों का राजा बन गया। अब उसने बहुत विशाल सेना दैत्यों की गठन कर ली और पाताल लोक, मृत्यु लोक पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर भी आक्रमण किया। अब इस युद्ध में सारे देवताओं ने भी युद्ध किया, भगवान विष्णु ने भी युद्ध किया, शिव जी ने भी युद्ध किया, पर महिषासुर किसी से पराजित नहीं हो पा रहा था। और वो सबको पराजय करके और उसने देवलोक पर अपना अधिकार जमा लिया और त्रिलोकपति बन गया। अब क्या हुआ, सारे जो देवता लोग थे, भगवान विष्णु
विष्णु जी के पास आए और देवताओं ने प्रार्थना की, तो विष्णु जी ने कहा कि आप आदिशक्ति महाशक्ति की आराधना करो, तभी कुछ हो सकता है। तो सब देवताओं ने मिलकर माँ आदिशक्ति की आराधना की और वहाँ से फिर एक बहुत दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिसमें से एक परम सुंदरी, बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। तो जो हिमवान थे उन्होंने उनको सिंह दिया सवारी करने के लिए, और सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र उनको दिए। और उसके बाद जब वो जो दुर्गा माता का रूप लेकर, जो आदिशक्ति हैं, उन्होंने दुर्गा माता का रूप लेकर महिषासुर पर चढ़ाई की। और उसके बाद भी महिषासुर ने उनको एक वो दिया कि आप मुझसे शादी कर लो, आप मेरी रानी बन जाओ। तो दुर्गा माता ने कहा कि ठीक है, मैं बन जाऊंगी, पर तुझे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर तू मुझसे जीत जाएगा तो मैं तेरी रानी बन जाऊंगी। फिर बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ा। सारे जो राक्षस थे उसके साथ की उसकी सेना के, वो सब मारे गए। और अंत में महिषासुर ने भी फिर दुर्गा माता से युद्ध किया, और फिर अंत में वो भी मारा गया। और ऐसे ये वाला युद्ध 9 दिन तक चला था। तो दुर्गा माता के 9 रूप में इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा होती है। तो इसीलिए नवरात्रे हम मनाते हैं। अगर आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब भी करना। अगर आप और भी और अच्छी ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, और जो हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं वो क्यों मनाए जाते हैं, मैं इस पर ही ज़्यादा चर्चा करती हूँ और इस पर ही वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।